हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो इसके जो 2 पार्ट हैं वो चैनल पर जा चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 शुरू करेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है तो इसको हम पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 3 शुरू करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो फ्रांस में आपने देखा, जो उन 2 पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर राजा की मोनार्की थी, किंग्स मोनार्की चलती थी, कि हेरिडिटरी था वहाँ पर कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन करके जो किंग्स की जो मोनार्की थी उसको हटा दिया, ख़त्म कर दिया उसको, ठीक है। क्योंकि वो कहते थे कि राजा का जो चयन है एक मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, वोटिंग के थ्रू होना चाहिए। तो उन्होंने इसको मोनार्की को ख़त्म कर दिया और फिर वो एक रिपब्लिक बन गया, ठीक है। तो रिपब्लिक अब क्या होता है, तो रिपब्लिक होता है जिसमें देश का हेड जो होता है ना, वो लोगों ने खुद इलेक्ट किया हो। जैसे कि आज हम करते हैं वोटिंग के थ्रू, तो वो अपना जो हेड है हम खुद चुनते हैं। तो ऐसा ही जिसमें देश का जो हेड है वो लोगों ने खुद चुना हो, तो वहाँ पर जो है रिपब्लिक हो गया था वो। तब देखते हैं आगे क्या होता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी वहाँ पर। इतने जो साल बीते उनमें जो है वहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उस पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो वहाँ की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बल्कि लुई 16 जो था उसने क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी साइन कर दिया था वहाँ पर। एक जो है वहाँ की जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था एक, तो उस पर उन्होंने साइन भी करवा ली थी उससे। लेकिन ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रेशिया। लेकिन उसने क्या करा, वो चुपचाप चोरी छुपे जो था प्रशिया के राजा से मिलता रहता था, है ना। उसको लेकिन पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वो तो दबाव में आकर उसने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे। तो वो चोरी छिपे प्रशिया के प्रशिया के राजा से मिल गया था और वो जो है नीति बनाते रहते थे उनसे लड़ने की। तो रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। तो क्या था, जो पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के जो और राजा थे उनको देख देख कर डर लगता था कि भाई फ्रांस में तो ये स्थिति बन रही है कि अगर ऐसा फ्रांस के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो उन सब लोगों को जो ना डर लग रहा था, वो सारे लोग जो थे वहाँ के राजा के साथ मिल गए। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड। ये सब देखकर नेशनल असेंबली को शक हो गया, है ना। वोटेड इन अप्रैल 1792। उसने जो है 1792 में वोटेड किए। जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में बताया था ना गरीब लोगों की थी, तो उन्होंने क्या करा था वहाँ पर जो है 1792 में वोटिंग जो है डिक्लेयर कर दी। और उन्होंने क्या करा, अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने जो है वॉर डिक्लेयर कर दी। उनको शक हो गया था कि कहीं ना कहीं जो ये राजा है फ्रांस का, ये पर्शिया से मिला हुआ है। तो और भी जो आसपास के देश हैं, आस पड़ोस के जो देश हैं, वो भी ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है बाद में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स रोड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। हज़ारों वॉलंटियर्स ने इसमें आर्मी को ज्वाइन किया। अब वॉलंटियर्स क्या होता है, वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से मतलब जो है सेवा करते हैं, ठीक है। तो वॉलंटियर्स होते हैं, तो हज़ारों वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। दिस ऑफ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मार्शियलेस। ये याद रखना, देशभक्ति का गीत है वहाँ का ये मार्शियलेस, जो आज भी गाया जाता है। तो वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शियलेस एज दे मार्च इन टू पैरिस। तो जितने भी वॉलंटियर्स थे वो सब देशभक्ति के लिए मार्च करते हुए निकलते थे और वो वहाँ का देशभक्ति गीत मार्शियलेस गाते जाते थे। ये जो लिखा था ये कंपोज किया था पोएट रोगेट डी एल टेसेल ने, ठीक है। तो उसको याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का देशभक्ति गीत कौन सा है और किसने ये कंपोज किया था। तो रोजेट डी एल इजली, ठीक है। तो इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइल्स। और ये जो पहली बार गाया था तो वॉलंटियर्स थे मर्साइल्स ने गाया था। एज दे मार्च इन टू पैरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। इसीलिए इसका नाम जो है मार्सिलियस पड़ा। द मार्सिलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। मार्सिलेज जो है वहाँ का जो है नेशनल एंथम है इस समय, ठीक है। अगर ये आ जाए कि फ्रांस का नेशनल एंथम कौन सा है तो वो है मार्सिलाइज, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब जब ये वार चल रही थी तो इसमें क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी और बहुत कठिनाइयों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा था। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग इन द फ्रंट। क्या था, जबकि जो आदमी जो थे वो सामने से लड़ रहे थे और जो औरतें थीं वो भी जो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ ही रही थी, क्योंकि वो
जो है अपनी जीविका के लिए लड़ाई कर रही थी कि कैसे कमाएं, क्योंकि आदमी तो जंग पर चले गए थे और वो अपनी फैमिलीज़ की देखभाल भी करती थी और अपने जो है घर को भी चलाती थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। देश का बहुत बड़ा इनका जो लार्ज सेक्शन था, जनता का जो समुदाय था इनका, वो सोच रहा था कि इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शन, क्योंकि जितने भी अधिकार थे, पॉलिटिकल अधिकार जितने भी मिले हुए थे, राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे, वो केवल अमीर व्यक्तियों के पास, रिचर सेक्शन के पास थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो क्या हुआ था, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे जगह जगह, जिसमें जो लोग थे आपस में जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको डिस्कस करते थे एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ सेक्शन और एक्शन, और वो ये प्लान करते थे कि अब हमें आगे क्या करना है। तो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लब हुआ, जिसमें वो आपस में मीटिंग्स रखते थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखते थे कि क्या हो रहा है, क्या हमें आगे करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल क्लब माना गया वो था जैकोबिन्स क्लब, विच गॉट इट्स नेम फॉर द फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब, जिसका नाम जो है फॉर्मर थे कॉन्वेंट सेंट जैकोब, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा जैकोबिन्स क्लब पेरिस में। ठीक है। वुमेन टू, औरतें भी, हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, औरतें भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। फॉर्म देयर ओन क्लब्स। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। सेक्शन 4 में आप औरतों की जो डिमांड्स थी और एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में आगे पढ़ोगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, ठीक है, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो लेस प्रॉस्पेरस थे, वो ज़्यादा मतलब मालदार नहीं थे। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के ज़्यादा मालदार लोगों में से नहीं आते थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, इसमें थे छोटे छोटे से शॉपकीपर्स। ओके। आर्टिशियंस सच शू मेकर्स, जूते चप्पल वाले, ठीक है, और पेस्ट्री कुक्स, वॉश मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स, जो डेली जो मजदूर होते हैं ना, लेबर पार्टी वाले, तो वो लोग इसमें जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स में शामिल थे। देयर लीडर वॉज, अब इनका एक लीडर था, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आप लोग ये याद रखना कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उनके लीडर का क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers। तो उन्होंने क्या करा, जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे उन्होंने सबने डिसाइड किया कि अब वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनेंगे जो कि सिमिलर होता है डॉक वर्कर्स की तरह। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बल्कि जो है सोसाइटी के फैशनेबल सेक्शंस में से आता था। स्पेशली नोबल्स, इसको क्या होता था, स्पेशली नोबल्स लोग पहनते थे हु रोट नी ब्रिच, हु वर नी ब्रिचेस, जो कि नी ब्रिचेस पहनते थे, उससे ही मिलता जुलता ही लगता था। इट ओके तो ये नी ब्रिचेस की तरह लगता था लेकिन नी ब्रिचेस नहीं होते थे। ठीक है, इसको कहा जाता था सेंस क्यूबलेट्स। ठीक है, क्या बोला जाता था, सेंस क्यूबलेट्स बोला जाता था। इसको लिटरली मीनिंग दोस विदाउट नी ब्रिचेस, जो कि नी ब्रिचेस के बिना ही पहना जाता था, नी ब्रिचेस नहीं होता था। और ये इसके साथ में सेंस क्लूटोस मैन वर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बोलाइज लिबर्टी, और ये साथ में एक रेड कैप पहनते थे जो कि लिबर्टी को दर्शाता था। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू, और जो लेडीज़ थी वहाँ की वो इस तरह का कुछ भी नहीं पहनती थी, उनको ये टोपी वोपी पहनने की इजाज़त नहीं थी। In the summer of 1792, the Jacobins planned an instruction of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। क्या हुआ था, गर्मियों में 1792 में जैकोबिन्स ने एक चीज़ प्लान करी थी, क्योंकि क्या हुआ था वहाँ पर जो है लगातार जो है सप्लाई कम हो रही थी सामान की और जो कीमतें थी वो बढ़ती चली जा रही थी, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलियर्स। अब ये भी याद रखना आप कि पैलेस ऑफ द ट्यूलियर्स था, वहाँ पर क्या हुआ था 10 अगस्त की सुबह को, मैसेड द किंग्स गार्ड्स, एंड वहाँ पर वो सारी जो जनता थी, भड़की हुई जनता थी, क्योंकि लगातार सप्लाई कम हो रही थी सामान की और जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, तो वहाँ की जनता में ना आक्रोश पैदा हो गया और वो सारी भड़की हुई जितनी भी जनता थी वो पैलेस ऑफ ट्यूलियर्स पहुंच गई और वहां जाकर उसने किंग्स के गार्ड्स को मारा एंड हेल्ड द किंग्स हिमसेल्फ एज हॉस्टेज, और हॉस्टेज मीन्स होता है बंदी, और वहां जाकर राजा को भी बंदी बना लिया फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए वहां पर राजा को बंदी बना लिया और उसके जो गार्ड्स थे राजा के उन सबको मार दिया। ठीक है, याद रखना पैलेस
ऑफ ट्यूलियर्स, ट्यूलियर्स के पैलेस पर हमला कर दिया गया। तो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्राइजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद क्या हुआ, असेंबली ने बोला कि रॉयल फैमिली ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इम्प्रेजन टू रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर हेल्ड, दोबारा से इलेक्शन कराए गए, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं कि राजा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, रॉयल फैमिली ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अब उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अब से ये होगा कि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं और अब से 21 साल से ऊपर हर आदमी जो है रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, गॉट द राइट टू वोट, उसको वोट डालने का अधिकार मिले। मतलब वहाँ की जनता का ये कहना था कि अब दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं और अब की बार ये होगा कि 21 साल से ऊपर के जितने भी महीने, चाहे उनके पास पैसा है या नहीं है, उनको वोट डालने का अधिकार मिले। तो देखो पहले क्या होता था, पहले मैंने बताया है, पिछले पार्ट्स में बताया गया है कि पहले ऐसा होता था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन थे, तो है ना। तो एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको वोट डालने का अधिकार था और पैसिव में वो आते थे जिनको नहीं था। तो पैसिव में क्या था, कुछ वुमेन्स थे, बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, और ऐसे लोग जो 25 साल से नीचे थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो लेकिन अब की बार ये फैसला किया गया कि 21 साल से ऊपर के सभी को वोट डालने का अधिकार हो, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। ठीक है, चलिए। तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन 21 September 1792। इट एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो क्या हुआ था, जो दोबारा से इलेक्टेड असेंबली हुई थी, दोबारा से इलेक्शन करे गए, उसमें एक कन्वेंशन जारी किया गया। उसमें 21 September 1792 को जो ये मोनार्की थी वो ख़त्म कर दी गई। यानी कि जो राजा की जो पॉलिसी थी, जो मोनार्की थी, जो हेरिडेटरी होती है, राजा की जो सत्ता थी, ठीक है, कि उस राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसको ख़त्म करके उसको एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो रिपब्लिक मैं दोबारा बताऊंगी, रिपब्लिक वो होता है जिसमें देश का हेड जो है लोग खुद चुनते हैं, इसे इलेक्ट करते हैं और वो खुद चुनते हैं वोटिंग के थ्रू, तो वो होता है रिपब्लिक। तो फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, यानी कि वहाँ पर जो है अपने आप ही चुना जाता है, वोटिंग के थ्रू वहाँ का लीडर जो है चुना जाता है। तो यहाँ पर क्या था, अब जो थी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं थी, जो कि हेरिडेटरी होती है, ठीक है, तो वो नहीं थी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। तो आप लोग ना जानने की कोशिश कीजिए, पता लगाइए कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिसमें रिपब्लिक हैं, और इन्वेस्टिगेट कीजिए कि वो कब से रिपब्लिक हुए और कैसे हुए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो लुई 16 को बाद में जो है मौत का फरमान सुनाया गया, और किसकी वजह से, ट्रीजन की वजह से। ट्रीजन होता है विश्वासघात, कि उसको विश्वासघात के लिए वहाँ क्या था, मौत की सज़ा सुनाई गई। ऑन 21 January 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिसिटी एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, वहाँ पर उनको जो है मौत की सज़ा सुनाई गई 21 January 1793 को, एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद जो क्वीन थी, उनकी रानी जो थी, मैरी एंटोनिएट, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, उसके बाद उनको भी मार दिया गया। तो देखो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि फ्रांस में जो पहले किंग की मोनार्की चलती थी वो नहीं चली थी, वो बाद में रिपब्लिक हो गया और उसके बाद राजा और रानी की हत्या कर दी गई। अब देखेंगे द रेन ऑफ टेरर, ये क्या था। ठीक है, तो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ द टेरर। जो समय है 1793 से 1794 का, ये कहलाता है रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो वहाँ देखो जैकोबिन्स क्लब्स का जो मेंबर था वो रॉबेस्पियर था, अभी हमने पढ़ा था कौन था, रॉबेस्पियर था। तो रॉबेस्पियर ना अपनी जो नीति थी, उसकी एक पॉलिसी चली आ रही थी, उसको सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट, उसका क्या था, उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता था लोगों पर, और अगर उसकी कोई नहीं सुनता था वो उसको पनिशमेंट देता था, उसको सज़ा मिलती थी। ऑल दोज होम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, तो उसके जितने भी शत्रु होते थे उन सबको सज़ा दी जाती थी। एक्स नोबल्स हों, चाहे वो क्लर्जी हों, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो किसी और पार्टी के भी मेंबर हों, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, चाहे वो उसकी अपनी ही पार्टी के मेंबर क्यों ना हो, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, जो भी उसकी बात से सहमत नहीं होता था, वर अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया जाता था, इम्प्राइजन, उसको कैदी बना लिया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, और उसको बाद में जो है रिवॉल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, यानी उसको अत्याचार किए जाते थे उसके ऊपर, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और अगर उसके ऊपर केस चला जाता था, अगर वहाँ का जो है अदालत ये मानती थी कि गिल्टी है, ये अपराधी है, तो देवर गुलोटीन, तो उसको गुलोटीन किया जाता था। अब आप लोग बोलोगे गुलोटीन क्या होता है, तो गुलोटीन जो होता है, दो पोल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से दो पोल बनाए जाते हैं, और पोल के बीच में, ठीक है, दो पोल होते हैं,
और पोल के बीच में एक शेप दे दी जाती है। आपने लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ कि उसके ऊपर गर्दन रख दी जाती है ना। पोल के बीच में एक व्यक्ति जो अपराधी है उसकी गर्दन रख दी जाती है और उनके पास जो भी उनका कोई हथियार होता है, फावड़ा हो या कुल्हाड़ी हो, उससे गर्दन पर वार किया जाता है। फिर वो गर्दन जो है धड़ से अलग हो जाती है, तो उसको गुलोटिन कहा जाता है। द गुलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, है ना, एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका जो नाम गुलोटिन पड़ा, किस लिए पड़ा, क्योंकि डॉक्टर गुलोटिन ने इसका आविष्कार किया था, तो इसके नाम पर इसका नाम गुलोटिन पड़ा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए गुलोटिन किसको कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा आराम से, ठीक है। तो रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो रॉबेस्पियर की जो सरकार थी ये, इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस जो है सबकी बढ़ती चली जा रही थी। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, मीट और जो ब्रेड था वर रेशन। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन। तो क्या था, उसने थोड़ा बहुत कंट्रोल तो किया था, अच्छा कंट्रोल किया था उसने। जो मीट और ब्रेड के जो दाम थे वो फिक्स हो गए थे। पीजेंट वर फोर्स टू, और जो किसानों पर दबाव बनाया जाता था कि वो बाहर जो है बाहर से अपना ट्रांसपोर्ट करें, अपने अनाज को ट्रांसपोर्ट करें और दूसरे देशों में लेकर जाएं एंड सेल इट एट, और वहाँ जाकर बेचें फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस पर बेचें। तो द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। और उसका कहना था कि जो वाइट फ्लोर है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा महंगा आटा आता है उसको छोड़ देना चाहिए। और सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिजिलाइट इक्वली ब्रेड, कि सारे जितने भी नागरिक हैं वहाँ के उन सबको डिजिलाइट ब्रेड खाने का अधिकार हो, इक्वलिटी ब्रेड खाएं वो लोग, मतलब एक ही जैसी हो। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि होल व्हीट का जो एक लोफ होता है, मतलब एक टुकड़ा, वो सब जो एक ही व्हीट से बना हुआ हो उसको सब खाएं। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और क्योंकि समानता वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि सभी को जो है इक्वलिटी का अधिकार हो। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्जियर, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेडिशनल मॉन्जियर था, जो वर्ड था सर को कहते हैं मॉन्जियर, है ना, और मैडम को कहते हैं मैडामे। तो ये वर्ड्स था इसको भी वहाँ हटा दिया गया, जो ट्रेडिशनल वर्ड थे वहाँ के उनको हटा दिया गया, जो फ्रेंच मैन और वुमेन को बोला जाता है, बल्कि उनका नाम रखा गया सिटोयन एंड सिटोयनी, ठीक है। यानी कि उनका नाम जो है सारे जितने भी लोग हैं वो सब सिटीजन हैं, क्योंकि कोई भी वहाँ पर मॉन्जियर या फिर मैडम नहीं होगा। चर्चेज वर शट डाउन, जितने भी चर्चेस थे वो बंद कर दी गए। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स और ऑफिसेज, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको जो है बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये थी रॉबेस्पियर की पॉलिसी। तो रॉबेस्पियर पास्ट हिज पॉलिसीज टू रिलेंटसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। तो क्या था, उसके जो सपोर्टर्स थे उसकी नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया था जनता पर। वो अपनी चलाता था वहाँ पर, वो किसी की नहीं सुनता था। अगर कोई नहीं सुनता था उसको वो गुलोटिन कर देता था। तो वहाँ के जो सपोर्टर्स थे, उसके जो सपोर्टर्स थे अपने, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उसकी डिमांडों से। फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। अंत में क्या हुआ, उसको भी 1794 में कोर्ट में खड़ा कर दिया गया एंड अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो है उसको भी गुलोटिन कर दिया गया। देखो कैसा होता है, वो सबको गुलोटिन करता था, लास्ट में जो है वहाँ के जो उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने उसको खुद ही गुलोटिन कर दिया, ठीक है। तो देखो कितना चेंजेस आया है फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, कहीं ना कुछ वहाँ पर होता ही रहा। कभी किंग को मारा गया, कभी रानी को मारा गया वहाँ पे, है ना, कभी वहाँ पे मोनार्की खत्म हुई, फिर रिपब्लिक बना, फिर वहाँ पे रॉबेस्पियर आया, जैकोबिन्स क्लब से रॉबेस्पियर आया, फिर अब रॉबेस्पियर की भी हत्या कर दी गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, अब आता है टॉपिक अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। अब फ्रांस में आया डायरेक्टरी का रूल्स। अब ये देखते हैं ये क्या है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियन मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट जब गिर गई, ठीक है, देखो जैकोबिन क्लब्स का तो मेंबर था रॉबेस्पियर, जिसको मारा गया, उसको गुलोटिन कर दिया गया था। तो जब ये वाली सरकार गिर गई तो वहाँ पर जो था, जो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो पावर में आ गए। तो देखो अभी उसमें पता चला था पिछले टॉपिक में कि उसमें ये था कि जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे वो गरीब होते थे, पुअर लोगों की थी वो जो मेंबर्स होते थे, और उसका जो मेंबर लीडर था वो था रॉबेस्पियर। तो अब क्या था, जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी तो वहाँ पर जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, वेल्दियर, जो थोड़े पैसे वाले हैं, तो वो पावर में आ गए। तो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोट डालने का अधिकार ना मिले। तो इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने क्या करा था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इस तरीके से। और फिर क्या था, नेट तो पेन नहीं चल पा रहा है। तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इन लोगों ने।
तो दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, तो दो से मिलकर जो है एक डायरेक्टरी बनाई गई। दो काउंसिल जब बनी तो उससे मिलकर एक डायरेक्टरी थी वो, ठीक है, वो डायरेक्टरी थी एक। एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और जो डायरेक्टरी थी ये 5 मेंबर्स की होती थी। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils who them sought to dismiss them। ठीक है, तो इसमें इनका जो था मेन मुद्दा जो था इनका वो 5 मेंबर्स का था, क्योंकि इसलिए था ये कि देखो जैकोबिन्स क्लब की जब सरकार आई थी, रॉबेस्पियर जो था वो अकेला था, तो वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता था, अपनी चलाता था, वो किसी की नहीं सुनता था कि कभी किसी की भी हत्या करवा दी गई, किसी को गुलोटिन करवा दिया गया। तो उन लोगों का कहना था कि 5 लोग जब आपस में होंगे तो वो एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे से पूछकर फैसला लेंगे। तो इसलिए इन लोगों की जो इन्होंने जो डायरेक्टरी बनाई थी तो वो 5 मेंबर्स की होती थी। तो डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री। इसके बाद क्या था, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद फिर बाद में उस डायरेक्टरी के बाद भी क्या हुआ, उसको डिसमिस कर दिया गया। बाद में जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर आया जो था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट आया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है राजा बना वहाँ का, क्योंकि इसने बाद में, आपको लास्ट में पता चलेगा, इसने बाद में पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। चलिए, तो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतने सारे चेंजेस आने के बाद द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम का जो स्वतंत्रता का जो अधिकार था, इक्वलिटी का अधिकार था, बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी का अधिकार था, एंड रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। उसके बाद जितने भी आइडियाज़ थे, ये फ्रांस की जो जनता थी उनको वो समझ नहीं पा रही थी, कि उसको वो भूल ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो बाद में जितने भी आइडियाज़ थे सारे रेस्ट ऑफ फ्रांस में और रेस्ट ऑफ यूरोप में, सब में जो है, बल्कि सारे संसार में, सारे वर्ल्ड में दूर दूर तक फैल गए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। क्या इस रिवॉल्यूशन में औरतें भी शामिल थी, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।